हेलो गाइज, मेरा नाम है दुलुस्तार और आप देख रहे हैं स्टडी शॉप। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में हम पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। तो इस वीडियो में अपने परसेंटेज के ऊपर नेक्स्ट कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे। परसेंटेज के सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चंस, टाइप 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में आप परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। जैसे 30% दिया है तो इसका मतलब 30/100, 100 में से 30 इसकी वैल्यू है। इसी प्रकार 80% का 80 100 की वैल्यू है। तो अब चलते हैं उसमें नेक्स्ट। अब करते हैं इसके क्वेश्चंस इस टाइप में। तो इसमें आपका आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज 30% ऑफ 75% ऑफ 3/5। व्हाट इज 30% ऑफ 75% ऑफ 3/5 ऑफ 20200। इसको फाइंड आउट करना है। मतलब 20,200 का 30% के 75% का 3/5 आपको फाइंड करना है। तो इसको डायरेक्ट एज इट इज़ उतारेंगे। जैसे आपको दिया 20,200, 20,200 के 30% के 75% के 3/5 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसको अपने सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, एंड आपका आ जाएगा 15 पे, और ये चला जाएगा आपका 2 पे, और ये जाएगा 101 पे। 3 3 9 9 27, 27 इंटू 101। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ गया 2727। इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, इफ 240 इज 40% of a number, then 11% of that number। किसी संख्या के 40% 240 है। किसी संख्या का 40% 240 है, तो उस संख्या का 11% फाइंड करो। किसी संख्या का 40% 240 है तो उसका 11% फाइंड करना है। किसी संख्या को मान लेते हैं अपने x, इसका 40% आपको दिया गया है 240, और वो को फाइंड कितना करना है, इस x का 11% आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे अपने। ये आपका गया 0 0 पे, 2/5, इधर जाके जाएगा आपका 5/2। जब इसको सोल्व करेंगे आपका आ जाएगा 120 इंटू 5। ये आपकी आ गई x की वैल्यू। अब आपको x का 11% फाइंड करना है। 120 इंटू 5 इंटू 11, इसको अपने फाइंड करेंगे। तो ये आपका 66 आपका आंसर आ गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आपके सिंप्लीफिकेशन में एक और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इसमें देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ये किस टाइप का हो सकता है। ये क्वेश्चन में जैसे आपको दिया गया है 1/3 ऑफ 3/5 of
20% of a number is 28. What is 1% of that number? मतलब एक नंबर के एक तिहाई के 3/5 का 20% 28 है। तो उस नंबर का 7% फाइंड करो। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन में आपको दिया गया एक नंबर के एक तिहाई के 3/5 का 20% 28 है, तो उस नंबर का 7% फाइंड करो। एक नंबर यानी एक नंबर को अपने मान लेंगे x का एक तिहाई यानी 1/3 के 3/5 3/5 यानी 3/5 3/5 के 20% की वैल्यू आपको 28 दी गई है और आपको फाइंड क्या करना है? उस नंबर यानी कि x का 7% आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? अब डायरेक्ट इसको कंप्लीट को अपने सोल्व करेंगे। 3 से 3 कैंसिल, ये जाएगा 4 पे और ये आपका 28 × 100/4 हो जाएगा। ये 4 पे आपका जाएगा 7 टाइम 7 चौके 28 यानी कि 700 आपकी आ गई। x की वैल्यू आपकी आ गई 700। अब x का 7% फाइंड करना है यानी कि 700 का 7% अपने को फाइंड करना है यानी 49 इज योर आंसर। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन को अपने सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज 35% ऑफ 45% ऑफ 79th ऑफ 3600। मतलब 3600 के 35% के 45% के 7/9 भाग कितना होगा? 3600 के 35% के 45% का 7/9 भाग कितना होगा? इसको कैसे करेंगे? डायरेक्ट 3600 के 35% के 45% का 7/9 भाग आपको फाइंड करना है। 100 से 100 कैंसिल और ये आपका जाएगा 4 टाइम्स और ये आपका 4 से 4 कैंसिल। 7 × 9 × 7 ये आपका आ गया 49 × 9 441 ये आपका आ गया आंसर। तो अब देखते हैं आगे सीरीज में नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपका। एक अलग टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं अपने। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन 25% ऑफ ए नंबर एंड 1/5 ऑफ द सेम नंबर is 323. What is 1/3 of that number? एक संख्या के 25% और उसी संख्या के 1/5 का डिफरेंस आपको 323 दिया गया है। तो उस संख्या का
1/3 निकालना है अपने को। एक संख्या के 25% और 1/5 भाग का डिफरेंस 123 है, तो उस संख्या का 1/3 निकालना है। सोल्व करते हैं। देखो, एक संख्या को अपने मान लेते हैं x, x का 25% और x के 1/5, इनका आपको डिफरेंस दिया गया है 323, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, x का 1/3 पार्ट। x का 1/3 निकालने के लिए अपने को x की वैल्यू चाहिएगी, तो इसका हमने सोल्व करते हैं। ये हो गया आपका 1/4x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 323। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 20, और ये हो गया आपका 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 323। 5 में से 4 गया, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 323 इंटू 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 323 इंटू 20 करेंगे तो आपका ये आएगा 6460। अब 6460 का आपको 1/3 निकालना है। 6460 का 1/3 निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये जाएगा 2 पे, $2153.33, ये आपका आ गया आंसर। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। राहुल स्पेंड 21,023 ऑन टीवी, 22,080 ऑन फ्रिज, 27,583 ऑन लैपटॉप एंड द रिमेनिंग 23% ऑफ द टोटल अमाउंट ही हैड कैश। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट। जो राहुल है 21,023 रुपये तो वो टीवी पर खर्च करता है, 22,080 रुपये फ्रिज पर खर्च करता है, 27,583 रुपये लैपटॉप पर खर्च करता है, और उसके पास 23% उसके पास कैश बचता है। तो आपको फाइंड करना है उसके पास टोटल कितनी अमाउंट थी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो राहुल ने टीवी पर कितना खर्च किया, 21,023 रुपये, और फ्रिज पर उसका खर्चा हुआ 22,080 रुपये, और लैपटॉप उसका खर्च हुआ 27,583 रुपये। तो उसका टोटल खर्च कितना हुआ, 70,686 रुपये उसका टोटल खर्च हो गया। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एंड द रिमेनिंग 23% ऑफ द टोटल अमाउंट ही हैड कैश। मतलब उसके पास जो 100% अमाउंट थी उसमें से उसके पास 23% शेष बच गई। जब 100 में से 23% माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 77%। 77% की वैल्यू आपको दी गई है 70,686। 77% की वैल्यू कैसे, 23% उसके पास कैश बचता है, तो ये जो सब उसने खर्च किया, ये 100 में से जो 23% माइनस करें तो पीछे जो 77% बचेगा, उसने ये 77% रुपीज़ इन सब चीज़ पर खर्च हुआ है। तो 77% की वैल्यू जो आपके पास आ गई 70,686 रुपये। जब 77% की वैल्यू 70,686 रुपये है तो 1% की वैल्यू आपकी क्या होगी, 70,686 अपॉन 77। जब इसको आपको सोल्व करेंगे तो ये आपका जाएगा 918 पर। 1% की वैल्यू आपकी 918 रुपीज़ आ गई। अब आपको इसमें बोला है द टोटल अमाउंट कितनी थी, टोटल अमाउंट इसका 100% निकाल लेंगे। 918 का 100%, मतलब 918 इंटू 100, 918 इंटू 100, 91800 इज योर आंसर। ये उसके पास टोटल अमाउंट थी। अगर आपको उसके पास कितने रुपए बचे वो निकालना हो तो 918 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार 77 वाला है, जो उसको करेंगे 918 को 77 से, तो ये आपका 70,686 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन को अपने सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अपना
अगला टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, ओरिजिनली ही हैड हाउ मैनी एप्पल्स। मतलब एक फ्रूट सेलर है, उसके पास कुछ सेब है, उनमें से वो 40% सेल कर देता है और तब भी उसके पास 420 एप्पल्स बच जाते हैं। तो ओरिजिनली उसके पास कितने एप्पल थे, ये अपने को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए अपने देखते हैं, इसमें आपको क्या दिया गया है, 40% एप्पल उसने सेल कर दिए और मतलब उसके पास 420 एप्पल बच गए। ये 420 किसकी वैल्यू है आपकी, 420 एप्पल जो उसके पास बच गए वो आपकी 60% की वैल्यू है, क्योंकि उसने 40% तो सेल कर दिए, 420 जो बचे हैं उसकी वैल्यू आ गई 60%। जब आपके पास 60% की वैल्यू है 420, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 420 बटा 60, और आपको निकालनी कितने की है, 100% की वैल्यू। इसको सोल्व कर देंगे अपने, ये जाएगा 7 पे, आपका आ गया 700 एप्पल्स। उसके पास 700 एप्पल थे, 700 एप्पल में से 420 एप्पल उसके पास बच गए और जो 40% थे वो उसने सेल कर दिए। 40% सेल कर दिए, उसको निकाल लेंगे अपने, 700 इंटू 40 बटा 100, यानी कि उसने 280 एप्पल्स सेल कर दिए। 280 एप्पल उसने सेल किए, 420 उसके पास बचे हुए थे, 700 एप्पल्स टोटल आ गए। तो इस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन आपका। एक और क्वेश्चन इस टाइप का भी बन सकता है, जैसे इफ़ 20% ऑफ 30 इज इक्वल टू B, देन फाइंड B% ऑफ 20। 30 का 20% B है आपका, तो B% ऑफ 20 आपको फाइंड करना है। तो पहले अपने B को फाइंड करेंगे। B को फाइंड करने के लिए आपको दिया गया है 30 का 20%, 30 का 20%, यानी आपकी 6 आ गई, B आपका आ गया 6। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20 का B% फाइंड करो। 20 का B%, B की वैल्यू आपकी 6, यानी कि 20 का 6%, 20 इंटू 6 बटा 100, यानी ये आपका आ गया 6 बटा 5, यानी 1.2, ये आपका आ गया आंसर। इस प्रकार इन क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो अब करते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 18% ऑफ x इज इक्वल टू 20% ऑफ y, देन y इज हाउ मैनी परसेंट ऑफ x। x का 18% y के 20% के बराबर है, तो y x का कितना परसेंट है। इसको कैसे निकालेंगे अपने, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है x का 18% इज इक्वल टू y का 20%। 100 से 100 आपका डायरेक्ट कैंसिल, और ये जाएगा आपका, ये अपने कर सकते हैं 9x इज इक्वल टू 10y, ये आपका आ गया। अब आपको क्या पूछा है, y x का कितना परसेंट है। इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 10y इज इक्वल टू 9x। आपको पूछा है y x का कितना परसेंट है, मीन्स y बटा x निकालना आपको, y बटा x। y बटा x निकालेंगे तो आपका x यहाँ नीचे आ जाएगा, तो y 9/10, y बटा x हो गया 9/10। अब इस फ्रैक्शन का आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 9/10 को डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया 90%, ये आपका आ गया आंसर। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन को अपने सोल्व कर सकते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, a का 20% इज इक्वल टू b का 10%। इसी प्रकार b का 30% इज इक्वल टू c का 50%। तो आपको फाइंड क्या करना है, a बटा c आपको फाइंड करना है।
इसको फाइंड करने के लिए अपने क्या करेंगे, पहले इनको देखेंगे। ए का 20% बराबर बी का 10%, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपको ए का 20% दिया गया है और बी का 10% दिया गया है, तो इनको सोल्व कैसे करेंगे, ये डायरेक्ट कैंसिल। तो ए बटा बी जब लिखेंगे तो 10 आपका उधर रहेगा और 20 उसके नीचे जाएगा, यानी 1/2। या फिर आपको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ए बराबर बी जो दिया गया है, मान लो ए और बी की वैल्यू आपको दी गई है, इसकी वैल्यू ए की आपकी आ रही थी 20 और बी की आ रही थी 10। जब इनको अनुपात में चेंज करते हैं, रेशो में चेंज करते हैं, तो ये आपकी आ जाएगी 10:20 या 10/20। इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इस प्रकार ए बटा बी आ गया आपका 1/2। उसी तरह आपका बी बटा सी आ जाएगा। बी की वैल्यू 30% है और सी की 50% है, सेम उल्टा लिख देंगे, 50/30 यानी 5/3। ए बटा बी और बी बटा सी की वैल्यू आपकी आ गई। ए बटा बी की वैल्यू आपकी 1/2, बी बटा सी की वैल्यू आपकी 5/3। अब आपको फाइंड क्या करना है, ए बटा सी। ए बटा सी फाइंड करने के लिए अपने ए बटा बी इंटू बी बटा सी करेंगे, तो बी से बी कैंसिल, ए बटा सी आ जाएगा। तो ए बटा बी इंटू बी बटा सी करेंगे। ए बटा बी की वैल्यू आपको दी गई है 1/2। इसी प्रकार बी बटा सी की वैल्यू दी गई है 5/3। जब इनको अपने सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 5/6। ये आपकी आ गई ए बटा सी की वैल्यू। इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।